इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर विवेक बिंद्रा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं और इस बार जो विवाद है वो उनके किसी कंटेम्प्रेरीज के साथ नहीं है, बल्कि मामला एफआईआर का है, कंप्लेंट का है, जो कि उनके पत्नी के भाई ने उनके खिलाफ की है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की है। ना केवल मारपीट की है, इस कदर मारपीट की है कि उनको चोट के निशान है, उनको कान में सुनाई नहीं दे रहा है, सर में इस तरीके से चोट लगी है कि वो बार बार चक्कर उनको आ रहे हैं। ये तमाम आरोप लगाए हैं उनकी पत्नी यानिका के भाई वैभव ने। दरअसल बताया जा रहा है कि तकरीबन जो डेट सामने आ रही है कि बहुत कम उनकी शादी को समय हुआ है, 6 दिसंबर शादी बताई जा रही है। अब हालांकि डेट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 7 तारीख को विवेक बिंद्रा और उनकी मां के बीच में बहसबाजी हो रही थी, जिसमें यानिका बीच में बीच बचाव करने के लिए आई। उसके बाद विवेक बिंद्रा ने अपनी पत्नी को कमरे में बंद कर उनके साथ गाली गलौज की, मारपीट की और इस कदर मारपीट की कि उनको बहुत ज्यादा चोट आई है। इसके साथ साथ ही उनका फोन भी उठाकर फेंक दिया। ये तमाम चीजें जो है यानिका के भाई वैभव ने अपनी एफआईआर में लिखी हुई हैं। विवेक बिंद्रा को लेकर कई वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। इसी घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आ रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि वो घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और विवेक और उनके बीच में वहां पर भी जो नोकझोंक होती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये उस इंसिडेंट के बाद की बात है, जब पत्नी जो है वो बाहर जाने की कोशिश कर रही थी और विवेक बिंद्रा उनको रोककर अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे। घटना 7 तारीख की बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि पूरा जो मामला है वो असल में विवेक और उनकी मां के बीच में था, जिसमें यानिका के बीच में आने की वजह से विवेक का गुस्सा यानिका पर भड़का और यानिका की उन्होंने पिटाई कर दी। ये एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें मारपीट की धाराएं लगी हुई हैं। यानिका के साथ कुछ समय पहले ही विवेक की शादी हुई है और ऐसे में उसके बाद ये जो घटना है सामने आई है। लेकिन विवेक बिंद्रा की जब हम बात कर रहे हैं तो कंट्रोवर्सी से, विवादों से इनका रिश्ता जो है वो पुराना। इससे पहले भी हमने देखा था कि मोरबी उद्यमियों से इन्होंने पहले उनके ऊपर कमेंट किए थे, उसके बाद इनको माफी मांगनी पड़ी थी। संदीप माहेश्वरी जो एक और यूट्यूबर हैं, उनके साथ इनकी ऑन एंड ऑफ फाइट होती रहती है। संदीप माहेश्वरी ने इनके कोर्ट्स को लेकर फिर से जो है एक वीडियो भी जारी किया था, तो वो विवाद भी इनके साथ लगातार चल रहा है। लेकिन फिलहाल ये ताजा आरोप जो है ये बेहद संगीन है, क्योंकि विवेक बिंद्रा जो कि इंटरनेशनली अक्लेम्ड मोटिवेशनल स्पीकर खुद को कहते हैं, जिनके यूट्यूब में 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ऐसा एक शख्स जो कि मिलियनेयर है और जो लोगों को बिजनेस करने की सलाह देता है, जिंदगी में मोटिवेट करने की सलाह देता है, जिंदगी में अच्छा आदमी बनने की सलाह देता है, उस पर इस तरीके के आरोप बेहद संगीन हैं। ये आरोप उनकी पत्नी के भाई ने पत्नी के बिहाफ पे लगाए हैं, जहां पर यह बताया गया है कि उनके साथ मारपीट की गई और इस कदर मारपीट की गई कि उनकी पत्नी का अस्पताल में लंबे समय तक इलाज भी चला। मैं एफआईआर में जो लिखा हुआ है अगर वर्ड टू वर्ड पढ़कर आपको बताऊं तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि ये शादी जो है ललित मानगर होटल में हुई थी और ये अब सेक्टर 94 में रहते हैं। सुबह 7 दिसंबर को सुबह 2:30-3 बजे की ये बात है, जहां पर विवेक बिंद्रा अपनी मां के साथ बहस कर रहे थे और ये वैभव की कंप्लेंट है जिसको पढ़कर मैं सुना रही हूँ। उन्होंने कहा कि वो अपनी मां प्रभा से बहस कर रहे थे। इसी के बीच यानिका ने बीच बचाव किया तो मेरी बहन के साथ कमरा बंद करके गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर में घाव है, कान में सुनाई भी नहीं दे रहा है, बालों को भी नोचा गया, सर में घाव की वजह से काफी चक्कर आ रहे हैं और जिसके लिए वो कड़कड़ डोमा के कैलाश दीपक हॉस्पिटल में एडमिट भी रही है और ये कंप्लेंट दी थी जिस पर एफआईआर दायर की गई है। ये एफआईआर जो दर्ज की गई है इसमें 323, 504, 427, 325 के तहत मामले को दर्ज किया गया है। जाहिर तौर पर यह मामला चौंकाने वाला है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं अमूमन जो है इस तरीके के प्रोफाइल से आना कहीं ना कहीं शॉकिंग जरूर रहता है। जब हम संदीप माहेश्वरी के विवाद की बात करें विवेक बिंद्रा के साथ, ये भी काफी ज्यादा, क्योंकि दोनों ही कंटेंट क्रिएटर हैं, वहां पर एक दूसरे के तरीकों को लेकर, एक ही तरीके के दोनों का बिजनेस है, दोनों मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेसेस में लोगों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो वो भी बहुत विवाद चला था। उससे पहले मोरबी बंधुओं को लेकर इन्होंने कमेंट किया था, जिसको लेकर फिर माफी भी विवेक बिंद्रा को मांगनी पड़ी थी। और इससे पहले भी जिस तरीके से वो अपने स्पीचेस में कई बार उदाहरण देते थे, कभी अकाल तख्त के बारे में बोला था,
उसके बाद माफी मांगनी पड़ी थी। इस तरीके के इंसिडेंसेस सामने आए हैं। विवेक बिंद्रा की ये दूसरी शादी है। पहली पत्नी ने उनसे जान का खतरा बताया था, वो मामला फिलहाल चल रहा है। ये जो पूरा मामला है इस पर फिलहाल एफआईआर हुई है। पुलिस का कहना है पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। किस मामले में सच्चाई दिखने के बाद जिस तरीके से जांच उनकी पूरी होगी उसके बाद वो आगे का एक्शन लेंगे। और फिलहाल नोएडा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सेक्टर 96 जहां पर ये लोग रहते हैं वहीं के थाने में ये एफआईआर लॉन्च की गई है और ऐसे में फिलहाल पुलिस का कहना है वो इस पे जांच कर रही है। ना इस पर कमेंट करने के लिए विवेक बिंद्रा सामने आए हैं, ना उनकी पत्नी की तरफ से कोई सामने आया है। एक एफआईआर उन्होंने कहा कि जो उनको बताना था वो पुलिस को बता दिया है, जिससे ये जानकारी मिल रही है कि ये संगीन आरोप जो है विवेक बिंद्रा पर लग रहे हैं, जहां पर उन्होंने अपनी पत्नी यानिका के साथ मारपीट की। ना केवल मारपीट की बल्कि कुछ इस तरीके से पीटा कि उनको कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, उनके बाल नोचे गए। और जो एफआईआर में दर्ज है ये तमाम चीजें हम लगातार आपको बता रहे हैं। ये कंप्लेंट जो है उनके भाई की तरफ से अपनी बहन के लिए की गई है, क्योंकि उनका कहना है कि बहन स्थिति में नहीं थी कि उस एफआईआर को करने के लिए भी वो आ पाए। उनका इलाज चला है लेकिन शारीरिक से ज्यादा वो मानसिक रूप से टूट गई हैं। 2 वीडियोस जो है वो सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर। एक वीडियो जहां पर यानिका अपने घाव, अपनी चोट को डॉक्टर्स को दिखाते हुए नजर आ रही है कि उनको हाथ पे चोट लगी है, वो चेहरा उनका सूजा हुआ नजर आ रहा है, वो अपनी चोटों को डॉक्टर को दिखा रही है। और दूसरा एक जो वीडियो है जो बेहद ज्यादा वायरल है उसमें नजर आ रहा है कि विवेक जो है वो यानिका को उनके सोसाइटी के गेट के बाहर उनकी ये बहसबाजी होती हुई दिख रही है, नोकझोंक होती हुई दिख रही है। वो यानिका को अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानिका उनका हाथ छुड़वाकर बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो वीडियो है ये भी बताया जा रहा है कि 7 दिसंबर की सुबह का ही है। पूरा मामला जो है वो 7 दिसंबर की सुबह 2:30-3 बजे का ये पूरा मामला है। हालांकि ये जानकारी पुलिस की तरफ से दी जा रही है कि जो वेडिंग डेट है वो असल में 6 नवंबर की है, 6 दिसंबर की नहीं। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की बेहद नई शादी है, बहुत कम अभी समय हुआ है। और ऐसे में इस तरीके के गंभीर आरोप से अब विवेक बिंद्रा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। विवेक बिंद्रा जो कि बड़ा बिजनेस नाम की एक कंपनी को चलाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, 2 करोड़ से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। लोग उनको सुनते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं जिस तरीके से अपनी जिंदगी को लीड करते हैं लोग भी उनको फॉलो कर पाएं। और इसी वजह से ये मामला इतना बड़ा बनता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि जब आपके पास इस तरीके की पावर होती है, लोगों पर होल्ड होता है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी आपसे ज्यादा होती हैं। और ऐसे में ये इस तरीके की घटना का सामने आना, जहां पर अपनी ही पत्नी के साथ उन्होंने मारपीट की है, न केवल मारपीट की है बल्कि घायल किया है, पीट कर गाली गलौज के साथ साथ बाल खींचे हैं, उनको इस तरीके से मारा गया है कि उनका लंबे समय से जो है अस्पताल में इलाज चला है। अभी भी ये बताया जा रहा है कि वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। ऐसे में पुलिस का कहना है पूरे मामले को, उन्होंने कंप्लेंट को सीरियसली लेते हुए मामला दर्ज कर दिया है। अब जो धाराएं लगी हैं उनके तहत वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, ये इस वजह से शॉकिंग है क्योंकि बहुत बड़ा नाम है विवेक बिंद्रा। और ऐसे में अमूमन ये माना जाता है कि जो विवेक बिंद्रा की हम बात कर रहे हैं, जिनके 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उनका इस तरीके के विवादों में घिरना नया नहीं है। कई तरीके के विवाद उनके हमने पहले भी देखे, लेकिन इस तरीके के संगीन आरोप लगना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आरोप है, जहां पर फिलहाल विवेक बिंद्रा की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। लेकिन जो वीडियो सामने आ रही है वो अभी शुरुआती तौर पर उनकी पत्नी की तरफ ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये सिर्फ एफआईआर है जिसके बिना पर हम आपको ये तमाम जानकारी जो है वो दे पा रहे हैं। विवेक बिंद्रा ने अभी इस पूरे मामले पे कुछ नहीं कहा है, वो आकर क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं उस पर भी सबकी नजर है। लेकिन बड़ी खबर, जो सबसे बड़ी इस खबर की ये कि इंटरनेट के मोटिवेशनल स्पीकिंग बिजनेस के सेंसेशन विवेक बिंद्रा पर अपनी पत्नी के साथ मारपीट, उनको इस तरीके से पीटने का आरोप लगा है कि अस्पताल में उनका कई दिनों तक इलाज चला है और अब उन पर पुलिस की कार्रवाई भी हो रही है।